राधा वल्लभ श्री हरिवंश। चलिए आज आपको लेके चलते हैं एक फैमिली ट्रिप पे। जैसे कि आप सबने मेरी शॉर्ट्स में देखा ही होगा कि मैं फैमिली ट्रिप पे गई थी। मेरा भाई आया था 8 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से। तो हम लोग शिमला, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला गए थे। तो चंडीगढ़ बाय ट्रेन गए थे और वहाँ से हमारा पूरा पैकेज था 10 दिन का। तो ये हम चंडीगढ़ से शिमला जा रहे थे। हम गुजरात वाले हैं ना, हमने ना समुद्र देखा है उतना ना उतने पहाड़ देखे हैं, क्योंकि अहमदाबाद में ना इट्स प्रॉपर सिटी, तो पहाड़ देखने के लिए भी दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो हमारे लिए तो शिमला वॉज लाइक अ ब्यूटीफुल प्लेस। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर पीस एंड फॉर मेंटल हीलिंग और फैमिली टाइम के लिए बेस्ट प्लेस है। अब पता चला कि लोग बार बार शिमला कुल्लू क्यों जाते हैं। बहुत सुंदर जगह है, कुदरत के गोद में आप अपने सारे दुख भूल जाते हो, सब चिंताएं, डेली रूटीन सब एक पॉज पे आ जाता है एंड यू जस्ट इंजॉय विथ योर फैमिली और लव्ड वंस। और जो मेमोरीज बनती हैं ना वो आप लाइफ टाइम चेरिश करते हो। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। ये हमारी होटल से व्यू था। कभी बारिश गिर रही थी, कभी स्नो गिर रही थी। हमने स्नो गिरते हुए भी पहली बार देखी थी, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ये स्लो मोशन में देखिए, आपको इतनी ब्यूटीफुल्ली बारिश गिरते हुए दिख रही थी, ऐसा लगा था कि बस चेयर लेके बैठ जाओ और गरम कप की प्याली हो और क्या ही चाहिए। और सच में हमने बहुत इंजॉय किया था ये व्यू। तो पता नहीं क्यों माउंटेन्स, बीचेस, नदियाँ जैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं ना, मुझे भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और पहाड़ों को देखते ही ना एक सुकून सा मिलता है। जो हमारे अंदर एक अहम छुपा हुआ होता है ना कि भाई हम ही बड़े हैं, हमारी ही सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो लाइफ में। पर जब कुदरत के सामने खड़े हो जाते हो ना, तो आप खुद को बहुत छोटा फील करते हो। जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ में देखती हूँ ना, तो मैं यही क्वेश्चन करती हूँ अपने आप को कि भाई हम किस बात के खुद को बड़ा मानते हैं। इनके आगे तो हम कुछ भी नहीं है। कुदरत के आगे इंसान कुछ भी नहीं। हम सिर्फ उनकी, भगवान का एक अंश है, उनकी बनाई हुई एक अच्छी सी कलाकृति है और कुछ भी नहीं है। तो ये था हमारा। लोग बोल रहे थे कि आप फरवरी में आए हो, आपको स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगा, बट जैसे ही हम लोग एंटर हुए थे भाई साहब, इतना सुंदर स्नोफॉल ने हमारा वेलकम किया था। इवन जो हमारे कैब ड्राइवर थे जग्गी जी, वो भी बोल रहे थे कि मैडम जी, हम लोगों को नहीं लगा था कि आप लोगों को जो पड़ा हुआ बर्फ है वही देखने को मिलेगा, बट आप लोग बहुत लकी है जो फरवरी में आपको इतना अच्छा स्नोफॉल देखने को मिल रहा है। एंड इट वॉज सो ब्यूटीफुल। मतलब क्या ही बताओ, रुई जैसे गिरती है ना। पहले तो एकदम से बारिश हुई तेज, फिर अच्छे से स्नोफॉल होने लगा। मेरी बेटी भी इतना खुश हो गई थी, हम सब इतने खुश हो गए थे। मम्मा है, चाचू है, मेरा भाई था, मैं, माय हस्बैंड एंड माय डॉटर, हम इतने लोग गए थे फैमिली ट्रिप पे। फिर यहाँ पर से हम सब लोगों ने रेंट पे वो जो सूट लेना पड़ता है वो पहना था प्रॉपर शूज़ के साथ, क्योंकि बोला आगे बर्फ़ में जाना है तो आपको वो प्रॉपर अटायर चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके नॉर्मल वाले शूज़, हालांकि हम ट्रैकिंग वाले अलग से शूज़ हैवी वाले लेके गए थे, बट देव सेड कि इसमें फिर भी आप स्लिप हो जाओगे, तो आपको ये वाले रबर जो हॉल शूज़ आते हैं वो पहनने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने वहाँ से रेंट पे सब आउटफिट्स वगैरह ले लिए थे। और भाई साहब ठंड भी बहुत थी। हम गुजरात वालों को 50 डिग्रीज गर्मी सहने की आदत है, पर इतनी ठंड देखने की हमको आदत नहीं है। बट फिर भी 3-3 लेयर्स, 4-4 लेयर्स पहन के भी हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। और ये हम लोग 4x4 में बैठे हुए थे, स्नो देखने के लिए जा रहे थे। मेरा भाई है, चाचू है, मैं हूँ, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड। मम्मा को आगे बिठाया था क्योंकि रिसेंटली 2 महीने पहले ही उनका नी ट्रांसप्लांट हुआ था। तो मुझे तो भाई ये डर था कि श्री जी, मम्मी का नी अगर कहीं वो फिसल गई तो क्या होगा। बट माय ब्रदर वाज लाइक, मैं हूँ ना, हम सब है ना, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, चलते हैं सब साथ में। और स्नो देखते देखते हम लोग जा रहे थे जहाँ पे स्नो आगे और मिलने वाली थी हम लोगों को। मैं तो बस रास्ते ही देख रही थी भाई, इतने सुंदर रास्ते हैं, पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, दोनों तरफ
बर्फ गिरी हुई है, एवरीबडी वॉज इंजॉइंग। एंड ऐसा लगता है ना, कुदरत जब खुश होती है ना तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एंड आई फील ब्लेस्ड कि मैंने अपने फैमिली के साथ इतना अच्छा टाइम इंजॉय किया। और सबको करना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक मिले, टेक अ ब्रेक। कई लोगों ने मुझे डीएम भी किया था कि अच्छा आप तो तिलक लगाते हो, स्पिरिचुअलिटी में हो और आप घूमने जाते हो। अरे भाई, हम गृहस्थी में हैं। तिलक लगाना, स्पिरिचुअलिटी पे चलना, इसका मतलब ये नहीं कि आप संसारी जीवन से बाहर आ गए हो। और वैराग्य का मतलब लोग अलग ही लेवल पे समझ रहे हैं। वैराग्य मन से आना चाहिए, आपके कपड़ों से, बाहरी दिखावे से नहीं। ये नहीं कि मैं बाहर भगवा कपड़े पहनकर बैठ जाऊं और फिर दुनिया बोलती रहे अरे वाह यही सच्चे भक्त हैं। ऐसे नहीं होता। हम लोग गृहस्थी में हैं, संसार के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए जाना पड़ता है, इंजॉय करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। यही लाइफ है। बट ये है कि हम किसी का बुरा नहीं करते, हम सर्टेन मार्ग पे चलते कि हो सके उतना हम अवेयर रहें कि हम डे टू डे लाइफ में किसी को हर्ट ना करें, अच्छे कर्म करें, जो गलत चीज़ें हैं वो ना करें और लाइफ को सिंपली जिए, है ना। मेरे लिए ये डेफिनेशन है स्पिरिचुअलिटी की कि भाई मुझे मेरे गुरुदेव ने जो सिखाया है कि भाई दुनिया में ये नहीं है कि मैं तिलक लगा के फिर अच्छे आचरण नहीं करूँगी तो लोग यही बोलेंगे देखो ये लोग ढोंगी हैं। मैं ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहती। मैं जो हूँ वही मैं पोर्ट्रे करने की कोशिश भी करती हूँ ताकि कल को मुझे दुनिया को ये नहीं दिखाना है, बट मुझे देखने के लिए मेरी बेटी बैठी हुई है। मैं उसके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ कि मेरी माता पिता कैसे आचरण करते हैं, कल को बच्चे भी वही सीखेंगे। तो हम जो कर रहे हैं वो एक फुटप्रिंट होगा हमारे बच्चों के लिए। सो बी वेरी वेरी केयरफुल एंड अवेयर कि आप किस तरह के इंसान बन रहे हो और आपके बच्चों को क्या सिखा रहे हो। तो ये शिमला की ट्रिप, ये कोई प्लेस थी, मुझे इसका नाम नहीं पता, बट यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड टाइप का था ऊपर हाइट पे। और फिर यहाँ पे सारा पूरा एग्रीकल्चर का काम चल रहा था। तो यहाँ पे बोल रहे थे आलू की खेती होती है और फिर साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट भी होते हैं और पूरा गवर्नमेंट ने बनाया हुआ था। तो वैसे तो कोई ग्रीनरी उतनी नहीं दिखी हमें, बट हाँ सब प्रोसीजर वहाँ पे चल ही रही थी, ये देखा हमने। और पूरे खेत भरे हुए थे आलू की खेती की वजह से। तो देखने में पर व्यू बहुत अच्छा था यहाँ का, पीसफुल, बहुत ही रेयर, मतलब बहुत कम लोग आ रहे थे यहाँ पे। पर हमारे कैब ड्राइवर अच्छे थे, वो हमको हर छोटी छोटी जगह पे भी ले जा रहे थे। तो हमने तो ये व्यू बहुत एंजॉय किया। ये तकरीबन दोपहर के 12 बजे होंगे, पर ऐसा लग रहा था कि शाम हो गई है। इतनी ठंड थी और सूरज कहीं दिख ही नहीं रहा था, पर ठंड में भी हम लोग एंजॉय कर रहे थे। और आज पता चला कि पहाड़ियों की स्किन इतनी गोरी गोरी और गुलाबी गुलाबी क्यों होती है। एक ही दिन में हम लोग नो मेकअप नथिंग, और फिर भी हमारी स्किन इतनी फेयर और ग्लॉसी, और मतलब आप समझ सकते हो एक ग्लो अलग ही दिख रहा था चेहरे पे। एंड आई फील लाइक कि भाई पहाड़ी लोग इसीलिए इतने सुंदर होते हैं। इतना सुंदर वेदर होगा तो आपकी स्किन अच्छी ही रहेगी। और ये हम सब लोग स्लाइड कर रहे थे स्नो में। मेरी बेटी और उसके पापा बहुत इंजॉय कर रहे थे, वो तो अपने पापा की ही लाडली है ज़्यादा। तो देखो दोनों बाप बेटी स्नो धुआं निकाल रहे थे मुंह से, और ये हम लोग कभी स्नोमैन बना रहे थे, कभी हार्ट बना रहे थे। भाई पहली बार स्नो देखा था हमने, तो हम तो पागल ही हो गए थे, यू कैन से दैट। तो बहुत बहुत इंजॉय किया, स्नो में खेला, बहुत सारे फोटोज क्लिक करे, वीडियोस लिए, एक दूसरे पे स्नो डाला, स्नो फाइट करी। वहाँ पे और भी लोग आए थे, ये स्नो पॉइंट था वहाँ पे। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करी हम लोगों ने, जो आगे की ट्रिप के वीडियोस हैं उसमें आपको मैं दिखाऊंगी। मैं बस ये सब इंजॉय करते करते ना मन से एक ही बात सोच रही थी कि श्री जी आपने दुनिया बनाई तो बहुत सुंदर है, पता नहीं क्यों हम इंसान अपनी जिद, अपनी चॉइसेस और अपनी गंदगी फैलाकर इतना उसको गंदा कर रहे हैं। तो बस
ये ज़िप लाइन भी किया था मैंने, फर्स्ट टाइम लाइफ में ज़िप लाइन किया था। मैं तो भाई थोड़ा सा हेल्दी ज़्यादा ही हूँ, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि ज़िप लाइन करूँ या नहीं करूँ, बट ही वॉज लाइक नहीं मैडम जी, आपसे भी मोटे मोटे लोग करते हैं तो मैंने भी ट्राई कर लिया था। ये मेरी बेटी ने ट्राई किया था, पहले मैं कर चुकी थी, बट बहुत मज़ा आया था। छोटा सा ही था बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। फिर बारी बारी से मेरे भाई ने, मेरे हस्बैंड ने, हम सब ने ज़िप लाइन किया था एंड इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया था। ये जगह भी अच्छी थी, ये सारा इसमें एक्टिविटीज़ हो रही थी अलग अलग हिसाब से। तो मेरे हस्बैंड ने तो पूरा गोप्रो लेके अपना वीडियो बनाया था कि भी मैं तो अपने आप को अलग से शूट करूँगा। मैंने बोला कोई नहीं, आप भी इंजॉय करिए, एंड ही लाइक्स टू शूट ऑल दिस थिंग्स, तो ही वॉज इंजॉइंग। मुझे तो ये डर लग रहा था, मैं तो रस्सी पकड़ के ही ऐसा बैठी हुई थी कि भाई गोप्रो मैं पकड़ ही नहीं सकती। मैंने मना कर दिया था, मुझे नहीं करना, आप करिए, मैं नहीं कर सकती ये सब। और यहाँ ऊपर जाके भी जब जिपलाइन ख़त्म करके भी जब हम लोग आगे जा रहे थे, वहाँ ऊपर से भी इतना सुंदर व्यू था, मतलब क्या ही बताएं, मैं आगे फ़ोटो में दिखाऊंगी मैं। बहुत सुंदर व्यू था। ये देखिए स्नो भी पड़ी हुई थी, उसमें आप जिपलाइन कर रहे हो, फिर ऊपर जाके अलग से ही आपको माउंटेन्स, रोड्स दिख रही हैं। यू नो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, पूरा सिटी दिख रहा था हमको वहाँ से। ये देखिए बहुत सुंदर जगह थी भाई, पहाड़ के पीछे पहाड़, ऐसे मतलब कुदरत ने सुंदरता बिखेरी हुई है कि क्या ही कहें। पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, उसके पीछे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे लाइन में किसी छोटे बच्चे ने अपने एक बाय स्टेप रखे हुए हैं पहाड़। बट इट वॉज वर्थ एवरी पेनी। पहले मुझे लगा था ये शिमला 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 लोगों ने हाइप बना के रखी है, बट नहीं, इट इज़ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत सुंदर जगह है। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हम लोगों ने, मेरा इंटरेक्शंस, मुझे ना लोगों से बातें करने का बहुत शौक है, तो जहाँ भी होटल्स में लोकल्स लोग मिलते थे ना, मैं बातें करने बैठ जाती थी। तो माय ब्रदर वाज लाइक, तू क्या हर किसी के साथ बात करने लग जाती है, किसी भी अजनबी, मतलब चाय वाले से बात करने लगेगी, गाड़ी वाले से बात करने लगेगी। मैंने बोला क्या है, इंसान ही तो है, आए हैं तो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कुछ अपनी कहेंगे, कुछ उनकी सुनेंगे।